रिकॉर्डिंग नहीं हुई। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होती है, एडवांटेजेस से दोबारा पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस जो डाटा रिलेशनशिप मॉडल रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की जो एडवांटेजेस है वो है डाटा इंटीग्रिटी, यानी डाटा सेफ होएगा, डाटा इंडिपेंडेंसी है, और स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस यानी डेटाबेस के अंदर हम कोई भी चेंज अगर करते हैं तो वो डाटा को इफेक्ट नहीं करेगा, डाटा इंडिपेंडेंस होती है। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा कंसिस्टेंसी, आगे वाले पेज पे। डाटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, इस पे सिंपल मल्टीपल लेवल चेक एंड कंस्ट्रेंट्स आर बिल्ट इन, डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। चूंकि इसके अंदर रिलेशन इन्वॉल्व होता है किसी भी डाटा को आपस में लिंक करने के लिए, तो डाटा रिडंडेंट नहीं होता, बार बार कॉपी नहीं हो रहा होता, बल्कि डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होता है। उसके बाद इजी डाटा रिट्रीवल एंड शेयरिंग, इसमें डाटा को एक्सेस करना इजी होता है और डाटा शेयरिंग भी आसान होती है। उसके बाद हम कीज देखते हैं। रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर हम कोई ना कोई की बनाते हैं, किसको, एट्रीब्यूट को। तो की क्या चीज होती है, की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशनशिप। अब अगर हम किसी रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट होगा, एक सिंगल या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट थे क्या एक्चुअल में, एट्रीब्यूट हमारे पास होते थे किसी टेबल के ऊपर जो हेडिंग्स होती हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अब वो एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट जो होते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी रिलेशनशिप को, उसको हम की बोलते हैं। Key is defined in table to access our sentence the stored data got quickly and smoothly। अच्छा, keys हमारे पास यूज क्यों होती हैं, डाटा को क्विकली स्टोर करने के लिए, स्मूथली स्टोर करने के लिए। सुपर की हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज हैं, उनमें से हम देखें कौन सी की क्या करती है। एक सबसे पहले हमारे पास है सुपर की। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। अब सुपर की भी एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा टप्पल को किसी भी रिलेशनशिप में। तो बस सिंपल सी बात है कि सुपर की हमारे पास वो होगी, एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और ये आइडेंटिफाई करेगा रिलेशनशिप में टप्पल को। कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की इज अ सुपर की। अब सुपर की प्रॉपर्टीज कैंडिडेट की में आनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज क्या थी कि एक एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट जो कि रिलेशनशिप को या जो डिफाइन करें रिलेशनशिप को और यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो ये वाली खूबी तो इसके अंदर होनी चाहिए। Candidate key is a super key that contain no extra attribute. It consists of minimum possible attribute. इसके अंदर हमारे पास मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल सुपर की है हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, ये दोनों मिलके एक सुपर की बनी, तो कंटेन इन एक्स्ट्रा फील्ड नेम, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फील्ड है वो नेम की आ रही है सुपर की के अंदर। It can be identified tuple uniquely in the relationship. ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, लेकिन जब कैंडिडेट की हम बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर इज अ सुपर की एज वेल एज अ कैंडिडेट की। खाली जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये एक सुपर की भी है, लेकिन ये कैंडिडेट की भी है, क्योंकि इसके साथ जो नेम का एट्रीब्यूट है ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, इसके बगैर भी हमारा कैंडिडेट की का जो मफहूम है वो पूरा हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी की। प्राइमरी यहाँ की पे हाँ हाँ बोलो। ये सुपर की और कैंडिडेट की का अक्सर लोग ये करते हैं कि इनमें मतलब मिक्स अप हो जाता है। जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ ठीक यहाँ है। पे। देखिए, कैंडिडेट की वो वाली की होती है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं मतलब जो मिलके तो यूनिकली आइडेंटिफायर कर सकते हैं। जिस तरह CNIC नंबर है वो भी यूनिकली आइडेंटिफायर कर रहा है किसी एक स्टूडेंट का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यूनिकली आइडेंटिफायर कर रहा है, और रोल नंबर जो है वो भी यूनिकली आइडेंटिफायर कर रहा है।
अब उनका एक अलग से जब टेबल बनाएंगे तो वो हमारे पास कैंडिडेट की आ जाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा जो सुपर की है, सुपर की देखें, जिस तरह हमारे पास कैंडिडेट की में हम लोगों ने जो यूनिकली आइडेंटिफायर कर रहे थे उनको एक टेबल में डाला था, तो सुपर की में हम क्या करेंगे कि जिस तरह रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डाल देंगे, मतलब किसी भी स्टूडेंट का नेम आ गया या एज आ गई या इस तरह से आ गया, तो वो हमारे बिल्कुल पास सुपर की आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुपर की में एक चीज हमने और भी पढ़ी है कि सुपर की एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी। जी तो अगर हम सिंगल एट्रीब्यूट को कंसीडर करते हैं तो फिर खाली रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास सुपर की कंसीडर होएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, इज अ कैंडिडेट की। अब प्राइमरी की, अब देखो सुपर की का लिंक है, कैंडिडेट की का लिंक है सुपर की के साथ, और प्राइमरी की का लिंक है कैंडिडेट की के साथ। तो प्राइमरी की हमारे पास क्या हुई, एक ऐसी कैंडिडेट की होगी दैट इज सिलेक्टेड बाय द डेटाबेस डिजाइनर। अब ये डेटाबेस डिजाइनर ने सेलेक्ट करनी है टू आइडेंटिफाई टपल्स यूनिकली इन अ रिलेशन। और वो क्यों आइडेंटिफाई करेगा इसको, कि उसने टपल्स को यूनिकली रिलेशनशिप में कैसे आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जी, इसके अंदर कोई रिलेशन प्राइमरी है? की में हम लोग सिर्फ एक की लेंगे, मतलब एक ऐसे की लेनी चाहिए जो पूरे जो रिलेशन है उसको यूनिकली आइडेंटिफायर कर हाँ, ले। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, जैसे रोल नंबर हो गया, या फिर जैसे उसका क्या होता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर सीएनआईसी, सीएनआईसी नंबर। सीएनआईसी नंबर। ठीक है। तो प्राइमरी की हमारे पास क्या हुई, सिंपल बात है, एक कैंडिडेट की हुई जिसको डेटाबेस डिजाइनर यूज करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए टपल्स को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गई अल्टरनेट की। अल्टरनेट की से सिंपल एक मीनिंग समझ आ रहा है कि अगर एक की नहीं चलेगी तो दूसरी चल जाएगी। ठीक है। तो अल्टरनेट की होगी ऐसी जहां पे हमारे पास दो ऐसी प्राइमरी कीज मौजूद हों जिनके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें रिलेशन को। तो उन दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हो तो उसको अल्टरनेट की कहेंगे। द कैंडिडेट की दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की आर आल्सो नोन एज अल्टरनेट की। अच्छा, ऐसी कैंडिडेट की तो आप पता हमें कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। अगर ऐसी कैंडिडेट की जो कि सिलेक्ट हम नहीं कर रहे एज अ प्राइमरी की, उसको हम अल्टरनेट की कहेंगे। अब अल्टरनेट की नेम नहीं होगा, क्लास नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास प्राइमरी कीज बन सकती हैं। तो उनमें से एक तो हमने यूज कर लिया और एक को छोड़ दिया, तो जो दूसरा रह गया वो अल्टरनेट की है हमारे पास। अच्छा जी, कंपोजिट की क्या होता है, अ प्राइमरी की, ऐसी प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे उसको कंपोजिट की। कंपोजिट का तो मतलब ही यही है कि एक से ज्यादा से मिलके जो बनता है। जी, अब हमारे पास आ गई फॉरेन की। इसमें एक शर्त ये भी है कि जो हम्म। प्राइमरी की के साथ कोई और एट्रीब्यूट आना चाहिए। हाँ प्राइमरी जी, की तो हाँ, मस्ट आनी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल इसमें। सही, बिल्कुल सही है। प्राइमरी की के साथ जब कोई और की आएगी तो वहां पे वो फिर कोई और एट्रीब्यूट आएगा एक्चुअल में, तो वहां पे वो हमारे पास कंपोजिट की बनेगी। फॉरेन की, फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। आ गई। मेरे सिग्नल शायद ड्रॉप हो गए थे, कॉल वो हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रही थी कि फॉरेन की में अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की, जिसकी वैल्यू मैच करनी चाहिए प्राइमरी की से किसी दूसरे रिलेशन में, यानी दो टेबल की बात होगी तभी फॉरेन की बनती है ना, ये बात मैं कह रही थी।
जी, यहाँ पे देखिए एक पेरेंट हाँ, टेबल होता है, एक चाइल्ड टेबल होता है। बस सही है। अब पेरेंट में से कोई एक ऐसी प्राइमरी की लेंगे हम्म, जो जाके चाइल्ड के साथ उसका रिलेशन शो करे। बिल्कुल ठीक है। बस मुझे यही वो था कि फॉरेन की में दो टेबल इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसमें चार दूसरे टेबल के रिलेशनशिप की जो की होती है, जिसका लिंक पहले टेबल से होता है, पहले टेबल के लिंक उससे, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। ऐसा ही है। जी, हाँ, ये एग्जांपल देख लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे रोल नंबर था, तो प्राइमरी की थी एक टेबल में, ठीक है, पेरेंट टेबल था, उसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस था। तो अब इस फॉरेन की चाइल्ड टेबल में क्या होएगी, रोल नंबर जो जा रहा है दूसरे टेबल में, वो फॉरेन की है एक्चुअल में। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में हमने अच्छा जी, अब रिलेशनल डेटाबेस, पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते थे, डीबीएमएस पढ़ते थे, अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डीबीएमएस, ये भी एक डीबीएमएस है जो कि बेस करता है रिलेशनल मॉडल पे। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें, कि इसके अंदर रिलेशनशिप इन्वॉल्व होंगे। डेटाबेस में तो हम सिंपल डाटा की स्टोरेज की बात करते थे, कि डाटा स्टोर करते हैं हम, वो फाइल्स में भी होता था, लेकिन टेबल में जरूरी नहीं था कि हो। Relational database management system is a collection of software program for creating, maintaining, modifying and manipulating a relational database. ठीक है। अच्छा, इधर फिर डॉक्टर कॉड की बात आ गई है। इसने 12 रूल दिए थे डॉक्टर कोड ने, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के उसको सेटिस्फाई करते हैं। कंपोनेंट्स क्या है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की? इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अच्छा, जो RDBMS के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फंक्शनल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ये एक छोटी सी बात थी। जो कंपोनेंट्स होते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के, उनको हम सेकंड नेम फंक्शनल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये हैं कौन कौन से? फाइल मैनेजर, ठीक है, यहीं पे रखें। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर मैनेज एलोकेट स्पेस ऑन द डिस्क। फाइल मैनेजर क्या करता है कि एलोकेट करता है स्पेस डिस्क के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, डेटाबेस मैनेजर क्या करता है? इसके दूसरा कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डाटा इन द डेटाबेस। अब ये एक्ट कर रहा होता है एक यूजर के तौर पे, सॉरी, डेटाबेस मैनेजर एक्ट कर रहा होता है एज अ इंटरफेस। इंटरफेस एक्ट कर रहा होता है किस किस के दरमियान? यूजर और डाटा के दरमियान। अच्छा, डेटाबेस मैंने थर्ड कंपोनेंट क्या है? क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर क्या करता है? मोस्ट आर डीबीएमएस प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट टू क्यूरी द डेटाबेस। The query language supported by commercial DBMS are query by example QBE and structured query language SQL. The query processor interprets the queries issued by the database user. Query optimizer also support the optimization of complex queries in the nested queries to join. अच्छा, ये पूरा पढ़ने दें, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, क्यूरी प्रोसेसर एक्चुअल में हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास ऐसा करता है कि क्यूरी लैंग्वेज सपोर्टेड बाय मोस्ट कमर्शियल डीबीएमएस। अच्छा, क्यूरी लैंग्वेज जो होती है हमारे पास, ये डिफरेंट कमर्शियल डीबीएमएस को सपोर्ट कर रही होती है, और क्यूरी प्रोसेसर इंटरप्रेट करता है क्यूरीज को। क्यूरी प्रोसेसर हमारे पास क्यूरीज को समझे चलाता है, ठीक है, जो कि डेटाबेस यूजर उसको देता है, उन क्यूरीज को इंटरप्रेट करता है, उनका मीनिंग डिफाइन करता है कि क्या मतलब है इस क्यूरी का। डेटा डिक्शनरी, द डेटा डिक्शनरी स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। बस डाटा डिक्शनरी के अंदर क्या होएगा कि हमारे पास डाटा की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। डीएमएल प्री कंपाइलर क्या चीज है?
DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये DML के हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे जब हम MCQs कर रहे थे, तो DML के क्वेश्चंस आए थे वहां पे। DML प्री कंपाइलर क्या है? DML स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और database manipulation language has statements to insert, delete and modify data in database। अच्छा जी, ये database manipulation का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई चेंजिंग करना। तो ये क्या करता है कि हमारे पास डाटा को इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी, मॉडिफाई भी और स्टोर भी। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं DML प्री कंपाइलर के। DDL कंपाइलर, अब DDL कंपाइलर क्या होता है? The data definition language, DDL data definition language। ठीक है, statement are converted to a set of files that contain information about the data। DDL compiler क्या करता है? एक मिनट। DDL compiler हमारे पास कन्वर्ट करता है सेट स्टेटमेंट्स। अच्छा एक मिनट रुकना। Data definition language statements are converted to a set of files। अच्छा जी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है फाइल्स के अंदर, और जिसके उन फाइल्स के अंदर जिनके अंदर के डेटा से मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन होती है। दिस इज द सिस्टम। इसको अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे थोड़ा सा, तो जरा मेरा माइंड भी इसके मुतालिक खुले। देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस होता है, किसी भी नाम से एक डेटाबेस हमने बनाया हुआ होता है, तो उससे जो हम लोग कोई डाटा लेते हैं तो उसको बोलते हैं ये। उसमें से अगर हम लोग कोई फाइल अलग करें ना या डाटा लें। किस दोबारा दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या कर रहे हैं? DDL कंपाइलर है ना एक्चुअल में। इरम आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल भी। आवाज आ रही है? अब थोड़ी सी आई है लेकिन वापस चली गई है। देखिए यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हम आगे। लास्ट इरम आपकी आवाज कट जाती है जब आप बोलती हैं। अच्छा, DDL कंपाइलर को दोबारा पढ़ लेते हैं। DDL कंपाइलर इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड। डेटा डेफिनेशन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लैंग्वेज है एक, इसके अंदर क्या होएगा? डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर होएगी कोई ना कोई। ठीक है, ये कंपाइलर एक्चुअल में इसने कन्वर्ट करना है लैंग्वेज को एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ये कन्वर्ट करता है सेट ऑफ फाइल्स को दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। ये कन्वर्ट किसको कर रहा है? उन फाइल्स को जिनके अंदर के डाटा के मुतालिक इंफॉर्मेशन होती है, उनको कन्वर्ट करता है। दिस इज द सिस्टम डेटाबेस दैट कंटेन द फॉलोइंग। ये एक सिस्टम डेटाबेस की तरह होता है। और क्या क्या इसमें होगा? इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स क्रिएटेड, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कौन सी फाइल्स क्रिएट हुई हैं, विच फील्ड दे कंटेन, कौन सी फील्ड्स उनके अंदर बनाई गई हैं, और यूजर हु हैव एक्सेस राइट टू दिस फील्ड, और ये भी कि किस किस यूजर को उनको एक्सेस करने की इजाजत होगी। अभी मेरे ख्याल से यहीं तक कर लेते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं करवा पाई बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अब ये नहीं पता कि क्यों आ रही है, हालांकि मुझे नहीं आती होती इस टाइम पे नींद। इससे आगे चल नहीं अच्छा पा रहा। ठीक है,
अगर आप लोगों में से कोई आगे बोलना चाहता है तो मैं सुनने के लिए जरूर तैयार हूँ। अच्छा, तो बता दें इरम फिर आप करवाओगे या मैं रहता है मीटिंग ओवर होने में? कितना टाइम रहता है। मेरे ख्याल से एक दो टॉपिक कर लो, टाइप ऑफ रिलेशंस कर लो और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, छोटी सी चीजें हैं, थोड़ी सी। 10 चलिए ये मिनट्स, कर लेते हैं हम 10 मिनट्स रहते हैं। लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे। तीन तरह के हैं, एक बेस टेबल है, क्वेरी रिजल्ट्स और व्यूज। जो बेस टेबल होता है कि इज अ टेबल दैट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस, यानी कि बेस टेबल वो टेबल हैं जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इट इज अ टेबल दैट इज क्रिएटेड बाय द यूजर, इट इज नॉट डिराइव फ्रॉम अनदर टेबल। यानी ये वो टेबल्स होते हैं जो यूजर क्रिएट करता है और इसको किसी और टेबल से आप डिराइव नहीं कर सकते। और जो बेस टेबल होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस से। और ये जो टास्क आप करते हैं ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के थ्रू करते हैं बेस टेबल्स। नेक्स्ट है क्यूरी रिजल्ट। क्यूरी बेसिकली आपके पास क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें क्या होता है कि यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कुछ ऑपरेशंस करने को कहता है टेबल्स में ना। तो जैसे कि एक यूजर ने देखना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनका ए ग्रेड है, तो वो इसके एग्जांपल में आ जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन ये पूछा जाता है और क्यूरी एग्जीक्यूट की जाती है तो फिर आपके पास जो रिजल्टेंट डाटा होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। और ऐसे जो टेबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्यूरी रिजल्ट टेबल। यानी कि आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वो क्यूरी करेंगे तो जो टेबल आपके पास आएगा तो आपके पास क्यूरी रिजल्ट टेबल होगा। फिर थर्ड वन आपके पास है व्यू है। व्यू आपके पास व्यू आपके पास एक वर्चुअल टेबल होता है। सपोज करते हैं कि एक यूजर ने व्यू करना है कुछ कॉलम्स, जो आपका बेस टेबल है ना, तमाम कॉलम्स के बजाय अगर उसने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को व्यू करना है तो आप जो यूज करेंगे व्यू यूज करेंगे और वो आपके पास एक वर्चुअल टेबल होगा। तो व्यू को आप क्रिएट कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो व्यू कंसिस्ट होता है ओनली से वो वाले ऐसे कॉलम्स जो कि बेस टेबल में जो कि सिर्फ यूजर की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे फॉर्मेट को आप सेव कर सकते हैं उस व्यू को कोई ना कोई नाम देके। जैसे ये आप फिग में देख सकते हैं कि एक बेस टेबल है और जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और क्लास आ रहा है। तो अगर सिर्फ एक यूजर को रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम चाहिए तो ये जो एक इसमें से एक मिनी टेबल बन जाएगा व्यू वर्चुअल टेबल। तो आप ये आपके पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम जो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। और इसको हम स्टोर कर एडवांटेजेस हैं सकते हैं व्यू ना, की क्या है? व्यू को हम हाँ, स्टोर स्टोर भी कर कर सकते सकते हैं हैं। और कोई स्पेसिफिक नेम भी दे सकते ठीक हैं। है। हाँ, स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं इसको। एडवांटेजेस हैं व्यू की कि कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है जिसमें आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में ये है कि हर जो यूजर है वो परमिशन कैन बी गिवन परमिशन टू एक्सेस द डेटाबेस ओनली थ्रू अ स्मॉल सेट ऑफ व्यूज। यानी कि हर यूजर को ये परमिशन दी जाती है कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके उसका कुछ स्मॉल सेट ऑफ व्यूज के थ्रू। तो ये जो व्यूज होते हैं इनमें स्पेसिफिक डाटा पे मुश्तमिल होते हैं जो कि यूजर को अथराइज होता है कि वो उसको देख सकता है। तो द यूजर इज रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस ओनली स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्टोर डेटा। इसके अंदर यूजर सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन ही देख सकता है जहां तक उसकी अथराइजेशन है। हम्म। Query simplicity है तो a view can draw data from several different tables and present it as a single table. The user can easily apply queries on this view on a single table. तो क्यूरी सिंप्लिसिटी में ये है कि जो व्यू होता है उसमें आप डिफरेंट टेबल से जो है ना डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और एक सिंगल टेबल में वो आपको प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें यह है कि इजीली आप क्यूरीज को अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल टेबल में व्यू कर सकते हैं। Structure simplicity आपके पास तो views can give personalized view of database to a user. It presents the database as a set of virtual table that is more useful for a particular user. यानी कि structure simplicity में देखते हैं कोई शायद नहीं। अच्छा, वो नोटिफिकेशन ऐसा फील होता है ना कि कोई शायद वेट कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी में आ जाता है कि व्यू can give personalized view of the database to a user. It presents the database as a virtual table that is more useful for a particular user.
यानी कि व्यू आपको बस एक पर्सनलाइज्ड व्यू देता है डेटाबेस का किसी भी यूजर को। तो ये प्रेजेंट करता है कि जो आपका डेटाबेस में जो वर्चुअल टेबल है उनका सेट जो कि मोर यूजफुल हो सकता है किसी भी यूजर के लिए। फिर insulation from change, view can present a consistent and unchanged image of the structure of the database even if the underlying source tables are split or restructured। कहते हैं जो व्यू है वो आप उसको प्रेजेंट होता है आपके पास एक कंसिस्टेंट और अनचेंज स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। इवन अगर आप उसके अंदर कुछ सोर्स टेबल को भी करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो स्प्लिट या रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में आ जाता है कि रिलेशन की सेवरल प्रॉपर्टीज हैं। एटॉमिक वैल्यूज इन फील्ड, इसमें यह कि कोई भी जो एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज एटॉमिक। There can be no multi-valued attributes or repeating group in a relation। यानी कि आपके फील्ड में एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, कोई चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए आपके रिलेशन के अंदर, कोई एट्रीब्यूट या रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होनी चाहिए। हर एक जो एंट्री होनी चाहिए वो इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज एटॉमिक। एंट्रीज फ्रॉम सेम जो डोमेन है ऐसी टाइप ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स रिलेशन के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं किसी भी कॉलम में वो सेम डोमेन से बिलोंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑल एंट्रीज इन रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन मस्ट बी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नंबर डोमेन। यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट है उसके जितने भी उसके अंदर आएंगे वो सारे डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर में आप कुछ और उठा के नहीं डाल सकते, उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही आएगा। फिर आता है यूनिक टपल्स। हर टपल जो होती है रिलेशन में वो मस्ट यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक टपल में, टेबल के जो टपल में हर जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टपल्स। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर दो लोगों का नहीं हो सकता, हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, अलग होगा, यूनिक होगा। यूनिकनेस जो होगी आपके रिलेशन की वो गारंटीड होगी क्योंकि आपने रिलेशन को प्राइमरी की भी असाइन करनी होती है। इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस है तो ऐसा सीक्वेंस ऑफ एक चीज छोड़ दी है, एक चीज छोड़ दिया, यूनिक एट्रीब्यूट नेम। एक मिनट, ये मैं इरमा को एडमिट कर। हाँ ये वाला छोड़ दिया हमने, ये वाला छोड़ दिया। Insignificant attribute sequence ये कि ऐसा sequence of attribute in a relation is insignificant. This sequence can be changed without changing the meaning or use of the relation। यानी कि जो attribute का sequence है वो insignificant होना चाहिए। Sequence can be changed, यानी sequence को अगर आप change करते हैं without changing the meaning or use of the relation। यानी कि ना तो उसका अगर आप उसको change करते हैं उसका meaning भी change नहीं होना चाहिए और जो वो relation में use हो रहा है वो भी change नहीं होना चाहिए। और सेम इसी तरह से टपल सीक्वेंस भी यही है कि जो सीक्वेंस ऑफ टपल है रिलेशन में वो भी इनसिग्निफिकेंट होंगी और सीक्वेंस आप में भी चेंज। अगर एक नई टपल आप इंसर्ट करें रिलेशन के अंदर तो इट इज इमटेरियल वेदर इट इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग एट द इन द मिडिल ऑफ द रिलेशन। ठीक है, बस बस ये वाला नहीं, ये वाला नहीं करते, ये वाला नहीं करते फातिमा, टाइम बिल्कुल 1 मिनट रह गया है ना, इसलिए ये नहीं करते। कोड रूल्स से लेके कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है चलो। तो बस अभी बस सेशन को एंड कर लेते ताकि ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए, तो फिर मैं इसको सेव करके